हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। आज मैं आपके लिए ये देखिए पनीर की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है पनीर करी मसाला। और ये जो पनीर करी मसाला है फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब लगता है और इसे आपने कभी नहीं खाया होगा। इस तरह एक बार बना के खाइए, आप बार बार इसे ऐसे ही बना कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये पनीर की सब्जी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं पनीर करी मसाला की, और ये बनाएंगे हम कुछ अलग स्टाइल से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता's किचन। प्लीज श्वेता's किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये पनीर ले लेंगे। ये मैं इस समय ये 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ और इस पनीर को अब हमें कट कर लेना है। तो आप जिस तरह से भी ये पनीर के पीसेस करना चाहे कर सकते हैं। मैं इस समय इसे इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पनीर को मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों से। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन चीज़ों को ऐड करके अभी हमें अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इस तरह। और अब हम पनीर को तेल में फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 चम्मच तेल ले लिया है। इसमें मैं अब ये सारे पनीर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह चलाते हुए, अलटते पलटते हुए हमें इस पनीर को अच्छी तरह से तल लेना है। फ्रेंड्स, ये पनीर तल के डालने से इसका टेस्ट और भी बहुत बढ़िया हो जाता है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते थे, लेकिन अगर इस तरह तल के डालेंगे तो ये पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये पनीर को तेल से निकाल लेते हैं। ये देखिए, और इसी तेल में अब हम मसाला भूनेंगे। तो उसके लिए देखिए ये मैंने 3 प्याज लिए हैं और उसे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। और ये प्याज को हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जिस तरह से हम एक बिरयानी का मसाला बनाते हैं वैसे ही हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से 2 से 3 मिनट में ही ये प्याज अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। अब हम इसमें अदरक डालेंगे, 2 इंच अदरक डालेंगे। और ये मैंने 10-12 लहसुन की कलियां ले ली है। इसे भी हम तेल में डालकर इसे भी फ्राई कर लेंगे साथ में। ये जो पनीर करी मसाला है फ्रेंड्स, इसमें हमें ये मसाले को ही अच्छी तरह भूनना है ताकि उसका टेस्ट उस पनीर की सब्जी में बहुत बढ़िया आता है। तो ये अच्छी तरह से ये प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इस प्रोसीजर में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ये देखिए अब इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है और ये बहुत बढ़िया से ये हमारा प्याज और अदरक और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसे निकालकर अब हमें इसे ठंडा करना है और उसके बाद इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए एक प्लेट में हमने निकाल दिया है। अभी 10 मिनट इसे ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए सब ठंडा हो गया है ये प्याज मसाला। तो अब मैं इसे मिक्सर के पॉट में ले रही हूँ और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो गया है।
अब इस पेस्ट को हम एक साइड में रख लेते हैं और इसी पॉट में अब हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। तो ये देखिए मैं इस समय 2 टमाटर ले रही हूँ, ये लाल वाले। मेरे पास में जो ये टमाटर है ये अच्छे बड़े बड़े हैं लाल कलर के। अगर आपके पास छोटे टमाटर हो तो आप 3 ले लीजिए और इस तरह इसे कट करके हमें इसे भी ग्राइंड कर लेना है, एक प्यूरी बना लेना है इसकी टमाटर की इस तरह से। तो एक प्यूरी बना लीजिए आप। ये देखिए हमने प्यूरी बना ली। अब हम फ्रेंड्स सब्जी तड़का लगाते हैं। उसके लिए देखिए ये हमने वही तेल यूज़ किया है, अगर आपके पास तेल कम हो तो और ले लीजिए। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी। तो ये मैंने एक बड़ी इलायची ली है जिसे मैंने कूट लिया है। 2 लौंग डालेंगे, ये देखिए 2 लौंग ले रही हूँ। ये तेज पत्ता है, एक तेज पत्ता डाल देंगे और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा। ये खड़े मसालों को तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तेल में लाल मिर्च पाउडर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं ये देखिए ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर से फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा मसाला बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, गैस की फ्लेम स्लो रखिएगा। और अब हम तुरंत ही इसमें ये टमाटो की प्यूरी डाल देंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर है ये अभी कच्चे हैं तो वो भी अच्छी तरह से ये मसाले में पक जाएंगे इस तरह से। तेल में मिर्च डालने से फ्रेंड इसका कलर बहुत बढ़िया आता है सब्जी का। इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और अब हमें ये टोमेटो की प्यूरी अच्छी तरह पका लेना है। तो इसे ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए और आइए अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी बहुत बढ़िया बन चुकी है। अब हम इसमें जो ये प्याज मसाला हमने बनाया था उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तेल में अभी हमें ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद में इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। तो मैं ये आधा कप पानी ले रही हूँ। ये मैंने उसी मिक्सर के पॉट में आधा कप पानी डाल दिया है और इसे भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है, अब इस ग्रेवी को जितना थिक रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिए इसमें। अब हम सब्जी मसाले डाल देते हैं सारे। तो सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 स्पून नमक। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1 स्पून। और साथ में ये गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इस ग्रेवी को हमें थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देना है ताकि ये बहुत अच्छी से मिक्स हो जाए। तो इसे अब हम ढककर 2 मिनट रख देते हैं। ये देखिए वाह कितना बढ़िया कलर आया है हमारी ग्रेवी का, बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये मैं इस समय 1/2 कटोरी दही ले रही हूँ, 1/2 कप दही इसमें मिक्स कर देंगे। ये दही को फेंट कर डालिए फ्रेंड्स। और अगर आपसे दही फट जाती है तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और फिर ये दही डालिए धीरे से और इस तरह से मिक्स कर लीजिए ये सारा ग्रेवी में।
ढक दीजिए 1 मिनट के लिए। ये देखिए हमारी ग्रेवी बहुत बढ़िया तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें जो पनीर के पीसेस हमने तल के रखे थे उसे भी ऐड कर देंगे। बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल आ रही है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया ग्रेवी बन के तैयार हुई है। ये मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। तो ये 1 स्पून कसूरी मेथी ली है मैंने, उसे इस तरह हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। और फाइनली अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। तो आप इसमें हरा धनिया आप जितना ज़्यादा डाल सकते हैं डालिए, बहुत बढ़िया लगता है ये हरा धनिया इस सब्जी में। तो ये देखिए ये हमारी सब्जी बहुत बढ़िया से बन गई है। क्या बढ़िया कलर आया है देखिए आप ग्रेवी का। मिक्स कर लेंगे हम। और फ्रेंड्स इसका टेस्ट हम और अच्छा एनहांस करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दे रही हूँ। 1 चम्मच घी डालना फ्रेंड्स आपकी चॉइस है, अगर आप ना घी पसंद नहीं करते तो मत डालिए, लेकिन ये घी डालने से ये सब्जी और भी रिच हो जाती है और इसका टेस्ट और भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है, तो अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है हमारी ग्रेवी का। ये पनीर की करी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे चाहे तो गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ। ये बहुत ही बढ़िया लगती है। इसमें चाहे तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए आपकी सुपर टेस्टी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये पनीर करी मसाला कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स ये रेसिपी, ज़रूर से ट्राई कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।